सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि भगवान शिव का जो सबसे प्रिय मास है श्रावण माह वो चल रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जनमानस को, समस्त शिव भक्तों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, ओम नमो नारायण। दोस्तों, राजधानी लखनऊ के आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में दर्शन करवाने ले आए हैं जिसका वर्णन त्रेता युग में मिलता है। माता सीता यहाँ पर एक रात रुकी थी, हनुमान जी से इस मंदिर का डायरेक्ट कनेक्शन है और साथ ही साथ सावन के महीने में 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक 7 दिवसीय एक विशाल कार्यक्रम यहाँ होता है। तो क्या है मंदिर का पौराणिक रहस्य और इतिहास, उसके लिए हम महाराज जी से बात करेंगे और साथ ही साथ किस तरीके से त्रेता युग का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है, क्यों भक्तों को यहां आने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और किस तरीके का ये आयोजन है। आइए एक अद्भुत जानकारी दी। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि भगवान शिव का जो सबसे प्रिय मास है श्रावण माह वो चल रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जनमानस को, समस्त शिव भक्तों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव की कृपा समस्त शिव भक्तों पर बनी रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डालीगंज क्षेत्र में स्थित अति पौराणिक, अति प्राचीन श्री बंदी माता का मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इनका इतिहास त्रेता युग से मिलता हुआ है, जो वाल्मीकि महापुराण में संदर्भ में अंकित है। कहते हैं, ततो वाष्मुपागम्य गौतमी तटे आश्रमे पुनरुत्थाय गौनस्य वाल्मीकि आश्रमे। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता जी का परित्याग किया था, माँ सीता जी ने सरयू नदी को पार करके इसी जगह पर, जहां आज बंदी माता का मंदिर है, जो कार्यक्रम चल रहा है, इसी जगह पर माँ सीता जी ने एक रात्रि विश्राम किया। उसके उपरांत आगे बिठूर, कानपुर, आगे चित्रकूट, आगे वाल्मीकि ऋषि से माँ सीता जी की मुलाकात हुई। तो इतना पौराणिक मंदिर है ये, इतना प्राचीन मंदिर है, जिसकी व्याख्या आपको वाल्मीकि महापुराण में मिल जाएंगी। इस जगह पर निरंतर हमारे श्री गुरु महाराज अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा श्री महंत देवेंद्रपुरी जी महाराज जी के सानिध्य में विगत कई वर्षों से ये मानना है कि जो इस वर्ष जो कार्यक्रम है 42वां वार्षिक उत्सव होगा, जो प्रत्येक वर्ष 7 दिनों तक सप्तचंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं रासलीला एवं अनेकों सांस्कृतिक एवं विभिन्न कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें सप्तचंडी महायज्ञ जन कल्याण के लिए, पूरे जनमानस के लिए, समस्त भक्तों के लिए, जिनके जीवन में हमेशा मंगलमय बना रहे, इस कामना के साथ सप्तचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, जो सभी के जीवन में अनेकों प्रकार का दुख दर्द मिट जाए, ऐसी कामना के साथ सप्तचंडी यज्ञ में आहुतियां डाली जाती हैं। नित्य प्रतिदिन 7 दिनों तक महानुष्ठान चलता है, जिसमें भागवत कथा एवं दूर मथुरा से आए हुए बहुत ही प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा रासलीला का मंचन किया जाता है एवं विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। बंदी माता के दर्शन मात्र से ही समस्त भक्तों के दुख निवारण हो जाते हैं। निश्चित आप कामना करें कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, यदि कोई भी लखनऊ आता है भक्तजन, तो आप डालीगंज क्षेत्र में बंदी माता का दर्शन कीजिए। आपको लगेगा एक बार दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव आएगा। यहाँ पर निरंतर कई वर्षों से कई संत महात्माओं ने अपनी तपस्या की है, जो यहाँ पर अभी 3 से 4 समाधियां विराजमान है, जो इसका इतिहास मिलता है 250 वर्षों से संत महात्माओं ने इस जगह पर, इस यहाँ पर तपस्या किया है। यहाँ पर उन्होंने अनेकों अनुष्ठान एवं पूजा पाठ किए हैं। महाराज जी, नाम थोड़ा सा अजीब है कि बंदी माता मंदिर, तो ये नाम कैसे पड़ा और कितने मंदिर है हिंदुस्तान में? कहते हैं बंदी माता ना, जो बंदी मतलब माता और हनुमान मतलब, बंदी माता स्वयं हनुमान जी का एक स्वरूप है। इसका आपको संक्षेप में मैं इनका इतिहास स्टोरी बताना चाहूंगा। कहते हैं, जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध सैया से प्रभु राम जी एवं लक्ष्मण जी विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तो विभीषण को वरदान था कि वो कोई भी रूप बना सकता था। जो रावण का भाई महिरावण था, उसको ये वरदान था कि वो कोई भी रूप ले सकता था। तो वहां पर, जिसमें क्योंकि विभीषण जी स्वयं रामचंद्र जी की सेना के साथ में थे, तो उस युद्ध सैया में महिरावण, क्योंकि रावण का भाई था, रावण ने कहा, भाई महिरावण हमारा युद्ध में साथ दीजिए,
हमारा आप जो है विजय करवाइए। तो महिरावण विभीषण का रूप बना करके रात्रि में राम लक्ष्मण को चुरा ले गया। महिरावण जो था पातालपुरी के राजा थे और पातालपुरी की देवी जिनका नाम था बंदी माता, जो महिरावण की कुल देवी थी। तो महिरावण रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को चुरा करके पाताल लोक में ले गए और अपनी कुल देवी बंदी माता के सामने बलि देने की युक्ति बनाई। और बलि देने के लिए जो ही महिरावण राम लक्ष्मण को बंदी माता के सामने लाते हैं तो कहते हैं महिरावण की, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी आपकी जो आखिरी कोई ख्वाहिश हो, जो आपकी आखिरी इच्छा हो आप मांगे। तो अंदर ही अंदर भगवान प्रभु रामचंद्र जी अपने सेवक हनुमान जी को याद करते हैं। तो ज्यों ही अपने सेवक हनुमान को पता चला प्रभु हमें याद कर रहे हैं, तो उस जगह पर स्वयं हनुमान जी पातालपुरी अपने सेवक को खोजते हुए पहुंच गए। तो ज्यों ही पातालपुरी पहुंचते तो वहां के जो पातालपुरी के द्वारपाल थे मकरध्वज, तो वहीं पर हनुमान जी का और मकरध्वज का पहचान हुआ। बोले कौन है आप? बोले मैं हनुमान जी का पौत्र हूं। उस समय पातालपुरी के जो द्वारपाल थे मकरध्वज थे। तो पहले जो सामना हुआ हनुमान जी का मकरध्वज से हुआ। तो मकरध्वज ने कहा मैं अपने जो है अपने धर्म का पालन करूंगा, मैं अपनी सुरक्षा करूंगा, मैं आपको किसी प्रकार से पातालपुरी में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो वहां पर हनुमान जी का और मकरध्वज का युद्ध भी हुआ। उस युद्ध में हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित किया। पराजित करके ज्यों ही हनुमान जी पातालपुरी में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि महिरावण प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी को बलि देने के लिए उत्सुक था और बलि देने जा रहा था। ज्यों ही वो तलवार उठाया था बलि देने जा रहा था, हनुमान जी उस माता जी के सामने प्रकट हुए और बोले माते आप पृथ्वी लोक में जाएं और हमें अपने प्रभु की रक्षा करने दें। तो वो बंदी माता जो पातालपुरी में महिरावण की कुल देवी थी, उनसे आग्रह किया हनुमान जी ने। तो हनुमान जी के आग्रह पर बंदी माता पृथ्वी लोक में पहुंच गई और हनुमान जी स्वयं माता जी के रूप में प्रकट होकर के, और ज्यों ही महिरावण ने अपना फरसा तलवार चलाया तो वहां पर हनुमान जी प्रकट हुए माता जी के रूप में और अपने प्रभु की रक्षा किए। और वहीं से माता जी पाताल लोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक में आ गई। आज भी पृथ्वी लोक में इस पूरे पृथ्वी धरातल पे 3 ही बंदी माता के नाम से आपको मंदिर मिलेंगे, जो एक बिठूर कानपुर में है, दूसरा दशाश्वमेध घाट वाराणसी में है और तीसरा गोमती नदी के तट पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर हम आप इस समय है इस जगह पर बंदी माता का मंदिर है। तो ये बहुत ही आपको शॉर्टकट में इसका स्टोरी बताई, बहुत ही संक्षेप में आपको माता जी का वर्णन बताए। इनकी बहुत लंबी व्याख्या, बहुत लंबी कथा है। तो माता जी स्वयं पातालपुरी को छोड़कर और पृथ्वी लोक में केवल 3 ही जगह प्रकट हुई। बंदी माता के नाम से आपको पूरे पृथ्वी पर धरातल पे ये 3 ही मंदिर सुनने को मिलेंगे। तो बंदी माता की जितनी आपको प्रशंसा की जाए, जितनी इनकी व्याख्या बताई जाए, वो बहुत कम पड़ जाएगा। श्री बंदी माता मंदिर वार्षिक उत्सव का 4था दिन है, तो आज क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और अगले दिन 5वें दिन तक क्या कार्यक्रम आयोजित किए? आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस वार्षिक उत्सव जो ये हर वर्ष 27 जुलाई से 2 अगस्त तक 7 दिनों तक ये महानुष्ठान चलता है, जिसमें सप्तचंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, रासलीला एवं संत सम्मेलन मानस समारोह के रूप में अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम इस 7 दिनों में आयोजित किए जाते हैं, जिसका आज 4था दिन है। आज सुबह सप्तचंडी महायज्ञ का विशेष अनुष्ठान हुआ। उसके उपरांत सायंकालीन में 4 बजे से 7 बजे तक बहुत ही अच्छी भागवत कथा का प्रसंग सभी को सुनाया गया। उसके उपरांत आज लखनऊ के फेमस जादूगर, उत्तर प्रदेश के फेमस जादूगर सुरेश एवं उनकी टीम के द्वारा सभी क्षेत्र के दर्शकों को उनके हाथों के द्वारा बहुत ही अच्छी मैजिक शो का, जादू का आयोजन किया गया। एवं इस समय मथुरा से आई हुई रासलीला टीम के द्वारा बहुत ही मनमोहक एवं भव्य रासलीला का आयोजन, रासलीला का मंचन हो रहा है। कल क्या क्या कार्यक्रम होंगे? कल इस आयोजन का, सप्तदिवसीय आयोजन का 5वां दिन है। कल इस आयोजन में विशेष उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष कोई मिनिस्टर के आने की भी संभावना सूचना प्राप्त हुई है। एवं
पांचवें दिन विशेष करके एक कठपुतली नृत्य का हमारे जो है माध्यम से, एक लोक नृत्य के लोग हैं उनके माध्यम से कठपुतली नृत्य का आयोजन किया जाएगा। एवं उसके उपरांत जो निश्चित पूरे सप्तचंडी महायज्ञ एवं भागवत कथा का रासलीला का आयोजन चल रहा है, ये कंटिन्यू अपने हिसाब से चलता रहेगा। 2 अगस्त को इन सभी सप्तदिवसीय कार्यक्रम के अनुष्ठान की पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे का आयोजन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, समस्त जनमानस को आग्रह करूंगा कि 2 अगस्त को श्री बंदी माता मंदिर डालीगंज लखनऊ में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आए और माता जी का दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए बंदी माता की जय। तो दोस्तों देखा आपने, ये एक बहुत अद्भुत मंदिर है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। डालीगंज में गोमती नदी के किनारे मनकामेश्वर मंदिर के पास में ही श्री बंदी माता का मंदिर है। आप यहाँ कभी भी आकर के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारी गौ यहाँ पाली गई हैं, वानरों का भी वहां पर वास है। और सबसे अद्भुत बात है कि बंदी माता अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूरा करती हैं। इसका त्रेता युग से सीता जी से, हनुमान जी से क्या संबंध था वो भी महाराज जी ने बताया है। तो आप चाहे लखनऊ में रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं, लखनऊ जब भी आइए तो एक बार बंदी माता के दर्शन जरूर करिए। ओम नमो नारायण।